काशी उजाला न्यूज। हम आ चुके हैं राम गोविंद प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष कुम्हार आंदोलन मंच के पूर्व सांसद और प्रत्याशी चंदौली से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हीं की जुबानी उन्हीं से बात हम करेंगे। नेताजी नमस्कार। 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 इस समय तो राजनीति में काफी खलबली मची हुई है। हम चाहते हैं कि आप कुम्हार मंच जानना चाहते हैं कि कुम्हार आंदोलन मंच आपने क्यों बनाया? सही बात है, अगर किसी का निर्माण होता है तो उसके संदर्भ में सामाजिक गतिविधियों में भी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल कुम्हार आंदोलन मंच का मतलब ये हुआ कि कुम्हार शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड का शब्द है, ये आदि शब्द है। इससे हर कार्यों का निष्पादन हुआ है। हर समाज की उत्पत्ति कुम्हार समाज से हुआ है, लेकिन जो सबको पैदा किया, आज उसकी दशा दिशा हमारे आज़ादी के देश के 76 वर्ष बाद भी हमारे समाज के लोगों का राजनीतिक में जो राजनीति की मुख्य धारा उससे बहुत कोसों दूर हमारा समाज है। तो उनको यूनाइटेड करने के लिए और यूनाइटेड करके उनको विधानसभा और लोकसभा में ले जाने की तैयारी है कुम्हार आंदोलन मंच। तो आप अपने समाज के लिए तो बहुत बढ़िया किया कि कुम्हार आंदोलन मंच बनाया, लेकिन हमने देखा कि आपके समाज में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, पार्टी तो आज के समय में पार्टियां हर समाज में भी हैं, ऐसा नहीं कि कुम्हार समाज में पार्टियां हैं। तो जिनका कर्म उज्ज्वल होगा उसका लोग साथ देंगे। और मैंने विगत 10 साल से राजनीति में हूँ। विगत समय में भी कुछ पार्टियों में 5 साल शासक परिश्रम भी किया समाज के नाम पर, लेकिन जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कार्यकर्ता से उसे कोई मतलब नहीं। जब तक आप अपने जेब से खर्च करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे, तब तक तो आप बहुत बढ़िया हैं। जैसे ही आप क्यों कैसे करेंगे, टिकट क्यों नहीं मिला, समाज की भागीदारी क्यों नहीं हुआ, 22 के चुनाव में एक प्रत्याशी, तो ऐसे नेताओं को पूर्वांचल की जनता ने नकार दिया है। और इसीलिए लोगों ने मुझे बड़ा आग्रह किया साल भर से। मैं 11 जुलाई 2022 को पार्टी को छोड़ा और मैं विचार करते करते साल भर मंथन करने के बाद, समाज के लोगों का प्रेशर मिलने के बाद कि नहीं आप कुछ करिए, जो भी करिए अपने कंधे के बल पर करिए, दूसरे के भरोसे मत रखिए। धोखा देने वाले बहुत हैं, दिए भी धोखा समाज को। इसलिए मैंने कुम्हार आंदोलन मंच का निर्माण किया और पहला दिन जैसा मैंने 31 मई को इनका कुम्हार आंदोलन मंच अपने कार्यकर्ताओं के बीच में निर्माण किया, लोगों की राय से निर्माण किया। और पहले दिन मैंने कुम्हार के कुल्हड़ का रेट पूरे आज़ादी के अब तक किसी कुम्हार प्रदेश में कुम्हार के कुल्हड़ का रेट कोलकाता छोड़कर कहीं निर्धारण नहीं था, लेकिन वाराणसी मंडल में हम लोगों ने लागू किया। और जो कुल्हड़ 40 से 45 रुपया बिक रहा था, आज वो 60, 65, 70 में बिकना शुरू हो गया। और हमारे समाज के लोग बड़ा खुशहाल इस माहौल में हैं, क्योंकि 80% कुम्हार कुल्हड़ बनाते हैं, 20% लोग हम लोग जैसे प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, नेतागिरी में है, सामाजिक काम करते हैं। अन्य लोग 80% कुल्हड़गिरी करते हैं। इससे उनका जीवन यापन में सुधार प्रोग्रेस हो रहा है। तो सर हमको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश की सरकार पहले थी, लेकिन इस समय देख रहे हैं कि उनका भी चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत जलवा अपना नहीं दिखा पाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, अब तो आप राजनीति में आ गए संगठन से, तो मुझे उस पर भी कहना जरूरी है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जाहिर सी अच्छे नेता हैं। पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के एक बार सीएम रहे, उनके पिताजी 3 बार सीएम रहे। लेकिन आप इस बात पर ध्यान, माननीय अखिलेश यादव जी 2017 से लगातार हार रहे हैं। 17 हारा, 19 हारे, 22 हारे। ये लगातार हार क्यों रहे हैं? कारण उसका है कि सामने वाला तो शस्त्र लेकर खड़ा है। बीजेपी को मान ले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी लोग कहते हैं, मीडिया पे भी चलता है। वह गलत काम भी अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव सही काम अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। 102 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर, एम्बुलेंस, जितनी चीजें हैं, हाईवे एक्सप्रेस, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, अच्छा काम किया। इकाना स्टेडियम उन्होंने बनवाया, बहुत बढ़िया काम की, लेकिन वो प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाए। और उसका कारण है कि उनके जो पार्टी है, उनके पार्टी में जैसे भाजपा अनुप्रिया पटेल जी को रखी है, निषाद जी को रखी है, तमाम ऐसे ऐसे पार्टियों को, संगठनों को अपने में जोड़ कर रखे हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी पश्चिमांचल में तो कुछ लोगों को रखे हैं, पूर्वांचल में कुम्हार समुदाय का कोई नेता नहीं बनाया। न मल्लाह को, नट को, मुसर को, बिहार को, तेली कुजड़ा, किसी को इन्होंने अपना नेता बनने ही नहीं दिया। जब नेता नहीं बनने देगा तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? यही
जितना मैंने नाम गिना, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आपने सीएम बना और आपके पिताजी 3 बार सीएम बने। और आप केवल इंडिविजुअल यादव समाज से नहीं बन सकते हैं। जैसे मैं कुम्हार आंदोलन मंच बनाया हूं, तो इससे केवल कुम्हार का कोई विधायक सांसद नहीं बनेगा। मेरे आंदोलन मंच को या तो कोई हायर करेगा या तो कोई कहेगा सपोर्ट करो, तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। उसी तरह से इनको लेना पड़ेगा, लोगों को हर जगह चेहरा बनाना होगा, जिस चेहरे को वोट मिले। बहुजन का नाम लेंगे, बहन जी आ जाएंगे चेहरे में, सपा का अखिलेश यादव जी आ जाएंगे। लेकिन सर बहुजन समाज पार्टी की भी कोई जलवा नहीं दिखा। जलवा उसका यही कारण है ना, दोनों में कमियां हैं। ये दोनों अल्टरनेट अपना राज करते गए, एक बार बहन जी, एक बार भैया जी, एक बार बहन जी, एक बार भैया जी करते गए। और एक में दिक्कत क्या है, यादव समाज के लोग तुरंत लट से बात करते हैं। अपने आसपास में रहने वाले पाल प्रजापति कान वार माली को अपना गुलाम समझते हैं। और वैसे ही बहन जी वाले में SC ST कोटा लगा देते हैं, हरजन। लोग परेशान हो गए, भैया इनको जिताओगे हरजन, इनको भी जिताओगे पीटेंगे। तो भाई इससे डर कर बीजेपी 5 किलो राशन दे रहा है, भले से कुल आरक्षण खा जा रहा है, उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। यही मुद्दा है हारने का इन दोनों बंधुओं का। लेकिन सर जो उड़ीसा में जो दुर्घटना घटी, जी जी जी, बहुत सारे लोग का मृत्यु हो गया, इस दुर्घटना के बारे में आप क्या कहें? सर इस संबंध में मैं तो बहुत ही मन बहुत आहत है, क्योंकि बहुत 21वीं सदी का सबसे बड़ी दुर्घटना है। इससे बड़ी दुर्घटना अभी हुआ नहीं था। और मेरी संवेदना सर्वप्रथम जितने लोग बंधु वहाँ पर उस रेल दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं, दुर्घटना में उनके परिवार को परमात्मा प्राकृतिक संबल प्रदान करे, दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। और सरकार जितनी घटनाएं दिखा रहा है, 280 मरे, 290 मरे, सरकार कहीं ना कहीं डाटा छिपाती है। और उसमें बिना टिकट वाले जितने लोग थे उनका कोई डाटा नहीं आएगा। और हो सकता है उनके माता पिता खोजते खोजते रह जाए, मिले न। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि चाहे वो टिकट लेकर चढ़े हों, यात्रा करते हों, चाहे वो बिना टिकट के वो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए आप उनका एक स्मृति बनाइए कि ये भाई कभी भी उनका परिवार पहुँचे, उनके परिवार वालों को भी 10-10, 20-20 लाख देने का कोशिश करें। क्योंकि खजाने से निकल जाने से 10, 20, 50 करोड़ रुपया घाटा होने वाला नहीं। जब अडानी अंबानी का 26,000, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ माफ कर सकते हो, तो वो तुमको केवल बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करती है, गरीबों को गरीबी में ढकेल रही है। लेकिन सर हमने देखा कुछ लोग बता रहे थे कि जिनके घर के लोग मृतक हो गए हैं, जी जी, तो वहाँ पे ये देखा गया कि कुछ लोग तो पैसा लेने के लिए इनकार कर दिए। तो उन परिवारों के लिए आप क्या कहेंगे? क्यों? आपको बता दें, कभी भी जब लोहा लाल रहता है तो पानी नहीं डाला जाता। इस समय माहौल गर्म है, वो मनोभावनाओं में बहे हुए हैं कि हमारे परिवार का क्षति हो गया तो पैसा लेकर क्या करेंगे, इनका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर मैं भाड़ा, तो अंत में पैसे भी आएगा, घूम फिर कर पैसे की बात आएगा। जैसे कोई पूछेगा भैया इनका LIC था, तुरंत पूछेगा LIC है, इसलिए कि जो बीवी है, बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा। आज मनोभावना में वो कह सकते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं बिना पैसे का एक पग आप नहीं चल सकते ना, तो मैं चल सकता हूँ, उनके परिवार के लोग चल सकते हैं। जरूरी है पैसा, सरकार को देना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए। और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। जितनी टेक्नोलॉजी है, सारी टेक्नोलॉजी लगा दो, जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये सरकार इस्तीफा दे। लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार जब दुर्घटना हुआ, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, रेलवे से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। ये लोग नहीं दे रहे हैं, तानाशाही अपना रहे हैं। लेकिन पहले के जो रेल मंत्री थे, वो अगर ऐसी दुर्घटना होती थी तो तुरंत अपना रिजाइन दे देते थे, त्याग पत्र दे देते थे। लेकिन अब कि इतने क्या कहा जाए, उनको शब्द कहना तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन इतने मतलब कि घटिया लोग हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? घटिया तो आपने कहा, घटिया बहुत छोटा शब्द है। उनके लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं अमर्यादित जैसा मैं बोलूं और अपना मुंह खराब करूं। ऐसे नेताओं को अपने कार्यों के लिए जनता से क्षमा मांगना चाहिए, इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। ये लोग मरे हुए, जैसे गिद्ध होता है, मरे हुए लोगों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ऐसे मरे हुए लोगों पर ये लोग राजनीति करते हैं। कभी पुलवामा पर वोट मांगेंगे, कभी फलाने पर वोट मांगेंगे, मतलब ये ऐसे करते हैं, उस पर वोट लेते हैं। तो ये नीति इनकी बहुत गलत है। नहीं सही। तो आप हमको ये बताइए कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे? हमारा आंदोलन मंच चुनाव से 3 महीने पहले जो हमारे कुम्हार आंदोलन मंच को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भागीदारी देगा, उसका सपोर्ट हम लोग करेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है, ना सपा से एलर्जी है, ना भाजपा। प्रतिनिधित्व चाहिए, जैसे लोकसभा आने वाला उसमें प्रतिनिधित्व चाहिए, आगे विधानसभा आएगा उसमें
प्रतिनिधि अगर नहीं मिलता तो मैं साल भर के अंदर आपको बता दूं पूर्वांचल में एक बड़ी रैली करने जा रहा हूँ। और उस रैली डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। पहले टीम मेरा पहले जो बिखरा था वो मेरा टीम मेरे साथ आ गया है पूर्वांचल में। अब वो टीम निर्धारित करेगा कि सर कब करना है, उस समय हम लोग इस समय तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो 31 मई को गठन हुआ है कुम्हार आंदोलन मंच का। ये देखने में लगेगा कुम्हार आंदोलन मंच, लेकिन समाज की भागीदारी यही आंदोलन मंच दिलाएगा। बाकी पार्टियां तो दल कहते हैं, लोग बहुत लोग कहते हैं दल में दल नहीं रहेगा तो बल नहीं। मैं कहता हूँ दल में दलदल हो गया है, सभी दलों में दलदल है। मेरे समाज की जो पार्टी उसमें तो बहुत ज्यादा दलदल हो गया है। कुछ पार्टी में दलदल है और पार्टियां सही हैं। इतना दलदल मच गया है कि इधर दलदल से खुद नहीं निकल पाएंगे तो और समाज का क्या भला कर पाएंगे। अपना पहले दाल रोटी चला लें जैसे चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा मैं दाल रोटी के लिए नहीं चल रही थी। जैसे मोदी जी ने कहा कि जिनका नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो विनाश कर रहा है। वैसे हमारे समाज में कुछ नेता जेकर नाम लेना हो खाएगी नहीं कि हम दाल रोटी पे देना चलो, दाल रोटी पे लगना चला रहे। तो ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं रेलवे में चाय बेचा रेलवे में भेज दी। ऐसे ही उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का दुर्व्यवहार होता जा रहा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं एरोप्लेन में बैठाऊंगा, एरोप्लेन में भेज देंगे। मतलब जिसका नाम लेंगे, आसाराम जी का नाम ले आसाराम जेल में हो गए, रामपाल का नाम ले रामपाल जेल में हो गए। मतलब मैं चाहता हूँ एक बार अपना नाम ले लें, परमात्मा करे इनसे मुक्ति मिल जाए पूरे देश को। एक बार अपना नाम ले लें। और जिनका नाम नहीं लिए वो राजा हो गया। अडानी का कभी नाम नहीं लिया। जो धन कुबेर हैं जिनके वोट पर 2000 करोड़ रुपए का अफीम पाया जाए, उस पर कोई कार्रवाई न हो और आपके जेब से एक चुटकी भर अफीम निकल जाए। कोई एक मामला सुशांत सिंह का था, चुटकी भर अफीम खोज लिया, ये मीडिया वाले खुजवा दिए। आप लोग की भी कमियां हैं साहब, इतना ज़्यादा इनकी दलाली दिखाते हैं आप लोग, मैं तो क्या बताऊँ। बहुत दुखद है कि हमारा चौथा स्तंभ भी बीत गया है। आप जैसे भाई आते हैं हम लोग का इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इंटरव्यू में आपका चैनल भी कहीं बैंड ना हो जाए। बहुत लोग कहते हैं नेताजी ऐसा बोलते हैं कि चैनल और चला जाएगा, तो आप मत घबराइए, समय बदलेगा। रात होता है दिन होगा, जो फरा वो झरेगा, जो बड़ा वो बुझेगा। लेकिन सर हमको आप इतनी सारी बातें आप कर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो सही कैंडिडेट को वोट करें। दारू मुर्गा बकरी बकरा को वोट न दे भैया, नहीं तो वोट नहीं, तेरे बेटे का भविष्य है और वो भविष्य जा रहा है। सरकारी संस्थाएं बिक रही, आपको नौकरी मिलने वाला नहीं। इस समय तक बेरोजगारी का आलम 45% बेरोजगारी बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे हर गांव में 100 लड़कों को बैठाएंगे तो 45 बेरोजगार मिल जाएंगे आपको। आई कहेंगे 8.2% बेरोजगारी। महंगाई भी अपने चरम सीमा पे। भाई बेरोजगारी है का मतलब महंगाई है और इन्हीं बेरोजगारों का शोषण होता है। अब जैसे इन्होंने एक चाल चला, तेल का रेट घटा दिया, तेल का हाई चल रहा था 200, अब आ गया दाल का। एक खाद्यान्न में कम करते हैं, एक खाद्यान्न में बढ़ा देते हैं। इनकी ये नीति है, एक मारेंगे रोने भी नहीं देंगे। लेकिन इस समय जो माहौल बना है बरेवन में, जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, उस पर आप क्या कहेंगे? किसान आंदोलन देखिए, जहाँ जहाँ जमीन का अधिग्रहण होगा वहाँ किसान आंदोलन होगा। ये सरकार कहती है मैं 4 गुना 5 गुना 6 गुना रेट दूंगा, लेकिन जिनका जमीन चला जाता है उनको नहीं मिलता, और जब धरना देते उनको डंडे से पिटवाती है सरकार। एक कुछ कहानी हिटलर साहब का पढ़ लिए है कि मैं हिटलर का प्रयोग मैं बहुत बार मीडिया बोल चुका हूँ कि उसने एक मुर्गे का लिया, जिंदा मुर्गा लिया, पंखवा निकाल दिया पूरा, और मुर्गा चिल्ला रहा था जब निकाल रहा था, लेकिन बाद में वो दाना गिराने लगा ना तो मुर्गा बेचारा फिर चला। तो उनकी जनता को गरीबी में इतना ढकेल दिए, बेरोजगारी में इतना ढकेल दिए हैं, किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से त्राही त्राही मचा हुआ है। और फिर वो मुर्गा माने जनता उसके पीछे पीछे घूम रहा है कि भैया फलाने जी बहुत बढ़िया है। कोई अच्छा काम नहीं हुआ, केवल देश को परगलाया गया 9 साल में। तो अगली तैयारी क्या है? अगली तैयारी लोकसभा चंदौली से सांसदीय लड़ने का है। कुमार आंदोलन में लड़ाएगा, लड़ेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।